क्या आप जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में ऐसी कौन सी शक्ति छुपी हुई है जो आपके किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। और अगर आपके कुंडली में चंद्रमा, लग्न या कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और अश्विनी नक्षत्र के रहस्यों को समझते हैं। तो अश्विनी ग्रह का जो सिंबल है दिस इज हॉर्स माउथ, और जो अश्विनी ग्रह का जो सिंबल है उसको हॉर्स माउथ से दिखाने का कारण है कि हॉर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ता है। तो इसका जो पोजीशन है अश्विनी ग्रह का, ये 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट मेष राशि में है। तो अश्विनी जो नक्षत्र है इसमें जो मेष राशि के जो तत्व हैं, मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि है, तो उसका भी काफ़ी इसमें मतलब मेष राशि का भी काफ़ी इसमें, मेष राशि का जो अग्नि तत्व है उसके चलते भी इसके गुणों में काफ़ी चेंजेस आया है। और जो अश्विनी नक्षत्र है इसका जो स्वामी ग्रह है वो केतु है, एंड केतु इज ऑल नोन फॉर इट्स इंट्रिंसिक इनर स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी, तो उसके चलते भी इसके गुणों में काफ़ी चेंजेस है। सो बेसिकली अश्विनी नक्षत्र जो है इसमें एरिस के चलते अग्नि तत्व जो है वो अग्नि तत्व आ गया है, और जो केतु है उसके चलते आकाश तत्व आया है। और दोनों के मिलने से जो फाइनल जो इसका मतलब मुख्य तत्व है वो अग्नि तत्व है, बिकॉज जो प्रीडोमिनेंस है वो अग्नि तत्व का ज़्यादा है। इसके जो डाइटी हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जिनको कि देवताओं का वैद्य कहा गया है, और वो उनका भी जो गुण है वो भी जो है ये अश्विनी नक्षत्र जो है अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फायर एलिमेंट ऑफ मेष, माने मेष के चलते जो फायर एलिमेंट इसमें समाहित है उसको पहले समझते हैं कि सबसे पहले तेज शुरुआत का मतलब है ये बैठने वाला जो अश्विनी तत्व के जातक, अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो सेल्फ स्टार्टर होते हैं और ये बैठने वाले नहीं है, तुरंत इमीडिएट इनको रिजल्ट चाहिए। सो इनमें स्पीड की कोई कमी नहीं है, दे आर वेरी फास्ट एंड दे वांट ऑल द रिजल्ट इमीडिएट। उसके बाद ये साहसी होते हैं, डरते नहीं हैं, समझ गया ना, और इंडिपेंडेंट है ये। मतलब इन्होंने अगर इनको मतलब किसी के अंडर में काम करना है इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब उसी को अगर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये जो वहीं से आ रहा है ये तात्कालिकता, मैंने अर्जेंट, एवरीथिंग इज अर्जेंट इन देयर लाइफ, इमीडिएट चाहिए, अर्जेंट, वाट एवर दे वांट ऑल अर्जेंट। हाई वाइटलिटी का मतलब यहाँ हुआ कि इसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और अगर थकते हैं तो तुरंत रिचार्ज भी हो जाते हैं, है ना। तो हाई एनर्जी है, और अगर एनर्जी घट गया तो देन दे गेट रिचार्ज वेरी फास्ट। सीधा फन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो डिप्लोमेसी, जो भी है मुंह पे बोल दिए, है ना, अच्छा लगे खराब लगे। और इनमें बच्चों जैसी मासूमियत है, मतलब कहने का मतलब है कि दे आर, मतलब थोड़ा बच्चों जैसा इनका कैरेक्टर है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दे अगर तुरंत गुस्सा हो गए, तुरंत नाराज़ हो गए,
तुरंत खुश हो गए, तुरंत मतलब ज़्यादा अपने मन में कुछ रखते नहीं हैं ये स्वभाव। अब आया कि इनके जो अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं उसमें जो चूँकि इनका स्वामी ग्रह जो है वो केतु है, तो केतु से इसमें क्या क्या गुण आया है, तो इनमें केतु से तो सबसे पहला गुण जो आया वो स्ट्रांग इंट्यूशन आया है। माने कुछ भी होने वाला रहता है इनको पहले ही पता चल जाता है। फिर हीलिंग एबिलिटी जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब फिजिकली स्पिरिचुअली हर तरह से ये हीलिंग करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। डिटैचमेंट मतलब अगर किसी भी काम को अगर कर रहे हैं और अगर उनको लगा कि ना हो गया बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ किसी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। डिटैच होने में इनको ज़्यादा समय नहीं आता है, एंड यही कारण है कि ये किसी भी नए काम को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ये पुराने चीज़ों को भूल जाते हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्पिरिचुअल कोई चीज़ इनको अगर समझ में आ गया तो ये तुरंत जो है माने एक काम से दूसरे काम में, एक चीज़ से दूसरे चीज़ों में स्विच हो जाते हैं। अब आ गया कि जो पास्ट लाइफ गिफ्ट का ये मतलब यहाँ पे है कि जो पुरानी जो बातें हैं उसका भी इनके पास कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है पिछले लाइफ में क्या हुआ है, और किसी के पास्ट लाइफ को थोड़ा बहुत माने इंट्यूशन के थ्रू जो है ये जान लेते हैं। इनर आइसोलेशन मतलब ये ज़्यादा भीड़ में भी अकेले जैसा बिहेव करते हैं, और अंतर्मुखी भी होते हैं थोड़ा बहुत, और मिस्टिकल ऑरा, इनका ऑरा जो है काफ़ी बढ़िया रहता है। मतलब बढ़िया का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं सो अपने ऑरा, अपने प्रेजेंस से ही लोगों को ठीक कर देते हैं। ईगोलेस सिंप्लिसिटी का मतलब यह हुआ कि इनमें ईगो नहीं रहता ज़्यादा, और मतलब कोई भी चीज़ जो है बहुत सिंपल तरीके से अपना काम करके अपना निकल जाते हैं। अब जो है जो अश्विनी नक्षत्र का जो कैरेक्टर है, जो कि उनके डाइटी जो देवता है उनके चलते आता है, वो है कि ये डिवाइन हीलर्स होते हैं। ये डिवाइन हीलर्स का मतलब ये हुआ कि ये हर तरह से हील कर सकते हैं, मन से, शरीर से, मैंने फिजिकली, स्पिरिचुअली, आत्मा के मैंने क्या कहते हैं मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, मैंने एनी टाइप ऑफ हीलिंग दे कैन, मतलब दे आर दी, मतलब ये जो अश्विनी नक्षत्र के जातक हैं इनमें हीलिंग का बहुत ही मैंने भगवान का इनको एक प्रताप मिला हुआ है कि किसी का भी जो है मिलेंगे तो बस तुरंत उनको ठीक कर देंगे। तीव्र गति वाले फास्ट रिस्पॉन्डर्स है। कहने का मतलब हुआ कि ये फास्ट रिस्पॉन्डर का मतलब कि अगर इनको आपने बोला तो ये नहीं कि मतलब बैठे हुए हैं, इमीडिएट जो है एक्शन में आ जाते हैं। नई इनिशिएटर्स ऑफ चेंज, कोई चीज़ नया चेंज करना है तो बस तुरंत बोले ठीक है ऐसे करो वैसे करो, बंद करो, नया कुछ नया करना है तो उसके लिए बहुत ही फास्ट रेडी हो जाते हैं। ब्रिंगर्स ऑफ यूथ एंड वाइटलिटी, मैंने वो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा यंग दिखाई देंगे और इनमें एनर्जी दिखाई देगा, और ये आलसी नहीं होते हैं, है ना। डिफरेंट सिचुएशन में ये संकट मोचन का काम करेंगे। आपका कहीं भी कोई तकलीफ है किसी को तो बस तुरंत जो है जो अपने फ्रेंड हैं किसी के साथ भी अगर हैं तो तुरंत उनका जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एकदम तुरंत गए और आपको हेल्प करने के लिए उतारू रहते हैं, है ना। करुणा एंड सेवा भाव, माने हेल्पिंग एटीट्यूड इनका होता है ना। और जो हीलिंग इंटेलिजेंस है वो मतलब इनको गॉड गिफ्ट है कि बस हाँ ये कर लो वो कर लो। मिस्टिकल है, रहस्यमय तरीके से उपचार की शक्ति इनको भगवान ने दिया है ना। उसके बाद आपको इनका ड्यूअल विजडम होता है, मतलब शारीरिक विजडम भी है, मैंने फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, है ना।
फिर ईगोलेस तो बताए थे वहाँ भी, मैंने ईगोलेस प्रकृति का मतलब है प्योर है, हम्बल है। फिर इनको घूमना भी पसंद आता है और मार्गदर्शन देने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये लोग। तो इतना जो चीज़ हमने पढ़ा कि भाई इनके पास जो नेचर इनका अश्विनी नक्षत्र को मिल रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम, एक तो मेष से मिल रहा है, दूसरा जो है फिर आपका केतु से मिल रहा है, फिर आपका उनके जो गॉड हैं उनसे मिल रहा है। तो तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो जो इतना चीज़ है उसको हम लोग एक 3 मेमोरी पॉइंट पे अगर हम इसके नेचर को याद करना चाहें तो पहला हो गया स्पीड। तो मैंने स्पीड की बहुत स्पीड में इनकी कोई कमी नहीं रहती है। दे आर क्विक थिंकिंग, फास्ट डिसीजन मेकर्स, है ना। और हीलिंग एनर्जी इनमें ज़बरदस्त होता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, है ना। सो वो आ गया। और फ्रीडम, इन्होंने इंडिपेंडेंट और सेल्फ ड्रिवन, माने ये किसी पे डिपेंडेंट रहने वाले नहीं है। तो ये 3 चीज़ जो है इसका, ये 3 मेमोरी पॉइंट है जो कि जिससे हम लोग इस नक्षत्र को याद रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्शंस एंड ऑल, है ना। तो अश्विनी का निकला है क्या है, अश्विनी क्या है, अश्विनी जो है, अश्विनी नक्षत्र जो है इसमें स्पीड भी है, हीलिंग कैपेबिलिटी है और स्पिरिचुअल स्पार्क भी है ना। अब पर्सनालिटी का मतलब कि ऐसे लोगों की कैसी पर्सनालिटी होती है, तेज निर्णय लेने की क्षमता होती है इसमें, तत्काल एक्शन लेते हैं, दूसरों को हील करने की शक्ति होती है, इनोसेंट रहते हैं बट पावरफुल, पावर के इनोसेंट माने पावरलेस इनोसेंट नहीं है, पावरफुल इनोसेंट है, स्पिरिचुअली एवेकेंड एनर्जी है इनकी, और स्वतंत्र और साहसी और हाईली इंट्यूटिव, रेस्टलेस माइंड ड्यू टू स्पीड। और यही इनका जो है इनको तकलीफ देता है, रेस्टलेस माइंड, माने स्पीड इनमें काफ़ी है इसलिए बहुत रेस्टलेस रहते हैं। अब कंपैरिजन अगर हम करें तो अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सा चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि अश्विनी के बारे में बता रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे देखिए अश्विनी क्या, अश्विनी शुरुआत है, माने स्टार्ट करने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वर्णी के नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो जिम्मेदारी लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। तो अश्विनी जो है शुरुआत करने में एक्सपर्ट है, वर्णी के नक्षत्र के जो जातक हैं वो जिम्मेदारी लेने में एक्सपर्ट है। अब जो है ये अश्विनी नक्षत्र वाले जो हैं वो हीलिंग करते हैं, जबकि कृतिका जो है वो काटते हैं। तो काटते हैं मतलब इसको हम लोग जब जैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ माने काटने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अश्विनी जो है ये एक जन्म है, माने न्यू एनर्जी है, लेकिन मूल नक्षत्र जो है वो क्या है, वो पुनर्जन्म है, ठीक। अश्विनी गति है, स्पीड है, जबकि पुष्य जो नक्षत्र जो है वो स्थिरता है, उसका कैरेक्टर स्थिरता की तरफ है। तो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा नक्षत्र को पढ़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम लोग, आज हम लोग अश्विनी है, अश्विनी का तो फोटो ही देख रहे थे कि आप भाई घोड़े जैसा है, तो घोड़ा जो उसको जो दिया गया, उसका जो सिंबल दिया गया वो एक्चुअली रेप्लिका है कि इनके पास स्पीड रहता है और ये रिलायबल है ना। फिर ये इसमें स्पिरिचुअल पावर है। तो अब जैसे अश्विनी जो है वो इम्पल्स ड्रिवन है, जबकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो इम्पल्स ड्रिवन नहीं है, वो कंफर्ट ड्रिवन। अगर वो कंफर्ट मिलेगा देन ओनली दे विल एक्ट। और एक ठोक हमने कंपैरिजन करके आपको समझाने के हिसाब से समझाया है कि अश्विनी का फायर जो है दिस इज ए क्रिएशन फायर, जबकि कृतिका का फायर इज प्यूरिफिकेशन फायर, एंड मूल नक्षत्र का जो फायर है दैट इज डिस्ट्रक्शन फायर, है ना। तो अब हिडन पावर इनके पास क्या क्या है, तो हिडन पावर है कि इनिशिएशन पावर है, कुछ किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देंगे, सेल्फ स्टार्टर एंड स्टार्टअप के लिए बहुत बेस्ट ब्रेन इनको माना जाता है ना। हीलिंग प्रेजेंस जो है, माने हीलिंग प्रेजेंस माने आपको हीलिंग करने के लिए ये नहीं कि फ़ोन पे बोल दे अरे यार सब ठीक हो जाएगा, आप जहाँ हीलिंग का जरूरत है माने तुरंत पहुँच जाएंगे ये आपके पास।
और स्पिरिचुअल इंसाइट तो इसमें किसी कोई कमी नहीं होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केतु, है ना। वीकनेस और उसका समाधान जो है उसमें रेस्टलेसनेस, इनका माइंड बहुत फास्ट रहता है, सो मीन्स इनका जो माइंड है बहुत फास्ट चलता है, तो इसलिए रेस्टलेसनेस इसमें आ जाता है इनके चलते। और इम्पल्सिव डिसीजन है, कोई भी डिसीजन फटाफट लेते हैं जिसके चलते गलतियां होती हैं इनसे कभी। और आइसोलेशन का मतलब हुआ केतु इफेक्ट है, इनको अकेलापन कभी कभी इनको तंग करता है ना। तो इनके लिए रेमेडी क्या है, तो ब्रीदिंग एंड स्लो वॉकिंग, ये एक इसका माने रेमेडी है। फिर मून रिलेटेड रेमेडीज है, मतलब अगर ज़्यादा कोई परेशान है इस तरह का आदमी तो उसको मून्स जो है मून रिलेटेड पूजा वूजा करना चाहिए। फिर कुकिंग गार्डनिंग से भी इनका जो रेमेडी है वो बहुत कम कटता है। फिर ओम केतुआय नमः जो चैंटिंग है वो भी इनको हेल्प देता है। सो बेसिकली ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जो है वो इनको हेल्प करेगा, है ना। अब अश्विनी नक्षत्र का लाइफ पर्पस क्या है, व्हाट इज द लाइफ पर्पस ऑफ, माने जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होके इस ब्रह्मांड में आए हैं, दुनिया में आए, व्हाट इज द लाइफ पर्पस, उनका क्या लाइफ पर्पस है। नए रास्ते खोलना और दूसरों में जीवन शक्ति जगाना, है ना। तो क्या कर सकते हैं ये लोग, ये हीलर्स हैं। मैंने हीलर का मतलब क्या हुआ, अब जैसे योगा में मज़ा आ रहा है इनको, स्पिरिचुअलिटी में मज़ा आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में मज़ा आ रहा है, ज्ञान देने में मज़ा आ रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। हीलिंग का मतलब है कोई भी आदमी तकलीफ में आपको कोचिंग में मज़ा आ रहा है, इनिशिएटर कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करने में एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअल गाइड्स, एनर्जी इग्नाइटर्स, है ना। तो कैरियर इस तरह के लोगों को कौन सा कैरियर सूट करेगा, तो आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, काउंसलिंग हो गया, फिर ट्रैवल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टार्टअप फाउंडर्स हो सकते हैं इस तरह के लोग। मिलिट्री पुलिस में बहुत अच्छा इनको, इस तरह के लोग जो है मिलिट्री पुलिस में बहुत अच्छा करते हैं। कोचिंग में इनका बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं इस तरह के लोग, कंटेंट क्रिएटर भी इस तरह के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, एजुकेटर भी हो जाते हैं, है ना। ज्ञान देने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो ये इस तरह का जो अश्विनी नक्षत्र वाले जो हैं इनके ब्लूम करने का क्या एज है, मैंने कब ये पूरा फूलते फलते हैं, तो ब्लूम करने का जो मैच्योरिटी एज है वो तो 28 है। लेकिन सुपर ब्लूम जो होता है, जो ट्रू स्पिरिचुअल ब्लूम होता है, वो मतलब एक्सपीरियंस के बाद ड्यू टू केतु विजडम 40 के बाद आता है। रिलेशनशिप जो है इसमें ये कैसे रहते हैं, प्यार में एकदम फास्ट इमीडिएट तुरंत प्यार में लेट नहीं करेंगे ये लोग। कमिटमेंट समय पे करते हैं, जो सब बोल दिया कमिटमेंट जब कहना है तो एकदम कर देंगे। कमिटमेंट में इधर उधर नहीं करते। फ्रीडम जो है इनको एकदम इमीडिएट एकदम चाहिए। दे आर फ्रीडम लवर्स, है ना। इनको आप रोक के नहीं रख सकते हैं। पार्टनर को ग्रोथ देते हैं, है ना। पार्टनर को ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर है उसको बैठा कर रखें, नहीं, आप भी इंजॉय करो हम भी इंजॉय करो, आई विल ऑल्सो ग्रो यू विल ऑल्सो ग्रो, है ना। फिर इमोशनल हीलिंग नेचुरली करते हैं, मैंने नेचुरली करते हैं मतलब कि भाई टहलने के हिसाब से कर लिए, फिर योगा के थ्रू कर लिए, फिर आपका जो है मेडिटेशन से कर लिए। तो किसी भी तरह का हीलिंग जो है वो ज़्यादा मतलब नेचुरल चीज़ का ज़्यादा पसंद करते हैं। बेस्ट मैचेस तो मघा नक्षत्र के जातक हैं वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है ना। मैच मेकिंग जो होता है तो अश्विनी का लड़का है तो मघा की लड़की ज़्यादा सूट करेगी, पूर्वा फाल्गुनी की लड़की ज़्यादा सूट करेगी, मूला की माने अश्विनी की लड़की है तो मूला का लड़का सूट करेगा। उसी तरीके से रेवती इनको जो है बेस्ट मैच में आता है, फिर अश्लेषा आता है, ठीक। तो बेसिकली ये मैचेस का मतलब है कि कंपैटिबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पीड और स्पिरिचुअल वेवलेंथ मैच करना। अगर उनका स्पीड और इनका स्पीड मैच कर गया
उनका स्पिरिचुअल वेवलेंथ और या कहते हैं अश्विनी का स्पिरिचुअल वेवलेंथ मैच कर गया तो बेस्ट मैच हो गया, है ना। उनका स्पीड कुछ है और इधर क्या कहते हैं पार्टनर का स्पीड कुछ और है, तो मैच नहीं करेगा तो फिर वहाँ झगड़ा होगा। तो अब रिकैप अगर हम लोग कर लें तो हमने क्या क्या सीखा। एक तो क्या पोजीशन है आपका अश्विनी नक्षत्र का, इसका तत्व कौन है वो समझे, कौन स्वामी ग्रह है और कौन स्वामी राशि है, स्वभाव, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रेमेडी, ये हमने समझा। फिर पर्सनालिटी को देखा कि किस तरह के ऐसे पर्सनालिटी कैसे क्या करते हैं, कैसे होते हैं। कंपैरिजन किया डिफरेंट नक्षत्र से, फिर उनका हिडन पावर, लाइफ पर्पस, फिर कैरियर, ब्लूम, रिलेशनशिप, बेस्ट मैचेस, ये सब सीखा, है ना। फिर वीकनेस भी देखा, फिर उसका रेमेडी भी देखा, है ना। तो ये जो है हमने अभी जो सीखा, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग माने नेक्स्ट नक्षत्र जो पढ़ेंगे वो रहेगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि आई एम एबल टू गिव सम बेनिफिट टू योर नॉलेज, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी और हमारी जो डोर है वो एक साथ चले और हम लोग इस रास्ते को और आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है ना। तो फाइनली जो है जो हम लोग कंक्लूड करेंगे वो है ये कि अश्विनी कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, ये वही स्थान है जहाँ पे ब्रह्मांड पहली बार जागा था। और यदि आपका संबंध इस नक्षत्र से है तो आप दुनिया को शुरुआत और नई दिशा देने के लिए पैदा हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।